तो आपने ये तो सुना होगा कि आपको अपने सपने चेंज करने चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने सपने चेंज करने चाहिए तो कैसे लगेगा? हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो एक सपना हमने बना लिया वही सपना है, उसको लेके इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत लॉजिकल नहीं है। उसको सोचने की कोशिश करो कि आज से 12 साल पहले मेरे पास से बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसके लिए तैयारी करी, एसएसबी क्रैक करा। फिर मुझे पता चलता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, और फिर मैं वहाँ से बाहर हो जाता हूँ। फिर मेरा एक दूसरा सपना बनता है कि मुझे यूपीएससी करना है, उसके लिए मैं हिंदू कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। फिर मैं मास्टर्स करने जेएनयू जाता हूँ। तब तक मेरा वही सपना रहता है कि मुझे यूपीएससी करना है। लेकिन मास्टर्स करने के दौरान मुझे लगा यार असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना भी एक अच्छी जॉब हो सकती है, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। फिर लगभग 2-3 साल में तैयारी करता हूँ, फिर मैं एमफिल करने जाता हूँ। मैं एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में एमफिल करता हूँ। फिर मुझे लगता है यार पॉलिसी मेकर बनना, राइटर बनना, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। फिर मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ। फिर ये करते करते जब मैं पीएचडी में आता हूँ दोबारा, फिर मुझे लगता है यार पॉलिटिक्स भी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से लगातार हम लोग के ओपिनियन या मेरे ओपिनियन बदलते रहे। लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि सपने भी वैसे ही होने चाहिए। बहुत बार जब आप 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कोई सपना देखते हैं और लास्ट तक वही सपना लेके जिए, वो बहुत अच्छी बात भी नहीं है। जो भी सपना आप देखते हैं उसको चेज करना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए, लेकिन सपनों को रिजिड होकर पकड़ना भी बहुत लॉजिकल नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है कि जो फ्यूचर जॉब मार्केट है उसके बारे में आपको नहीं पता है। कि जैसे मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले क्या किसी ने सोचा होगा कि वो यूट्यूबर बनेंगे? तब यूट्यूब के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर यही सब बनना चाह रहे हैं। लेकिन आज इंडिया के सबसे पावरफुल लोग कौन हैं? चाहे बियर बाइसेप्स की बात करें, प्रखर की बात करें, राजसमानी की बात करें, या मिश्रा की बात करें, या जो भी हैं चीज़ें, यूट्यूब में सबसे पावरफुल लोग हैं। जर्नलिज्म में भी जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल ये लोग हैं। तो इन लोगों ने तो ये सपना देखा ही नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि फ्यूचर हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सी चीज़ें चलने वाली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। तो हमें बहुत बार अपने सपनों को लेके बहुत टची नहीं होना चाहिए, और हमें समय समय पे इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि क्या कोई नया सपना आ सकता है, क्या कोई नई चीज़ हम सीख सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा रीजन है डायनेमिक पर्सनालिटी के बारे में, कि इंसान जो है ना वो ग्रो करता है। आज से 10 साल पहले मैं एक पढ़ने वाला बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहता है, एक जॉब लेना चाहता है। लेकिन आज मैं शायद वैसा नहीं हूँ। आज मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फ्रीडम चाहता है, जो वो बोलना चाहता है वो बोल पाए, वो चीज़ें चाहता है। तो ये जो पर्सन जब आप ग्रो करते हैं तो आपके सपने भी ग्रो हो सकते हैं। मतलब सपनों को लेके भी आप काफ़ी चीज़ें सोच सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं शुरू में अलग उनका नेचर होता है, बाद में अलग होता है। तो पढ़ाई के दौरान भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, हम इवॉल्व करते हैं। ये पर्सन पहले हम एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बाद में बोलने में मजा आने लगा है। तो इन चीज़ों की वजह से भी मुझे लगता है कि सपने बदल सकते हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो जब भी मान लीजिए कि किसी को आपने बता दिया कि ये सपना है, नहीं है, उसके बियॉन्ड भी आप सपने बदल सकते हैं। मतलब सपनों को लेके इतना टची नहीं होना है। ये तो दूसरा रीज़न है कि आपको सपने क्यों बदलने हैं, कि हमारी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है। पर्सनालिटी इवॉल्व होती है, हम ग्रो करते हैं। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे सपने भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ नए सपने आ सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सपनों को बदल लेना चाहिए। और जब आप सपने बदलते हैं, जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आज से 10 साल पहले शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं रहा होगा कि मुझे पता लगे कि पॉलिटिक्स को कौन कंट्रोल करता है, मुझे पता लगे कि दुनिया को कौन कंट्रोल करता है। लेकिन आज मुझे पता है, तो मैं वो बनना चाहूंगा जहाँ से मैं कंट्रोल कर पाऊँ, जहाँ मैं ज़्यादा पावरफुल रहूँ। तो आप इवॉल्व होते हैं, उसकी वजह से भी आपको नए सपने देखने चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। मेरा हूँ तीसरा रीजन कि आपको अपने सपने क्यों बदलने चाहिए। वजह जो है आपका ब्रेन है। हमारा ब्रेन, हमारा न्यूरोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें डोपामाइन मिलता है उन चीज़ों को करने में जो कुछ नई होती हैं। तो आपने कोई 10 साल पहले सपना बनाया है, उसी को चेज कर रहे हो, करते करते बहुत बार आप थक जाओगे, आपको मजा नहीं आएगी। जैसे यूपीएससी को ले लें। बहुत बच्चे जब शुरू करते हैं यूपीएससी उनको लगता है, लेकिन लगातार 8-10 साल करोगे तो बोर हो जाओगे उस काम से। तो इस वजह से भी आपका ब्रेन जो है हमेशा नई चीज़ें डिमांड कर रहा होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि वो नए सपने और नए काम को बहुत जल्दी ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है। और आपके ब्रेन को मजा भी आता है जब कोई नया सपना देखते हैं। समझिए कि मैं यूपीएससी करना चाहता था, मैंने 4 साल 5 साल लगाए उस काम में। और फिर मुझे लगा कि यार इस काम से बेहतर तो कुछ और भी काम हो सकते हैं। और अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें एक अलग मजा है। तो उस मजे को लेके जो मेरा ब्रेन रिएक्ट करता है, मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में। जैसे इस लोकेशन में बना रहा हूँ, तो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता तो ये लोकेशन कहाँ मिलती मुझे? अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, पीछे मेरे ये पूरा जंगल है, अच्छा माहौल है, ये सारी चीज़ें मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा ब्रेन भी पसंद करेगा ना यार, कि नई लोकेशन दिखाएगा, नई चीज़ें करेगा। तो इसकी वजह से भी आप बहुत बार नए सपने देख सकते हैं, ताकि आपके ब्रेन को मजा आए, डोपामाइन ज़्यादा रिलीज हो, ये सारी चीज़ें हों। अब आती है चौथे रीजन की बात। चौथा जो रीजन है वो है लेडर थेरी। लेडर थेरी का मतलब है कि बहुत बार आप सीढ़ी से कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करें अगर, तो जब आप नीचे रहते हैं तो आपको 2-3 जगह दिख रही होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपको दुनिया अलग दिखने लग जाती है। कभी घर में देखो कि घर में नीचे से आप देखोगे, ऊपर से देखोगे, फर्क होता है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करें, आप हमेशा नए सपने, नए टारगेट बना सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जैसे लेडर में आप एक एक स्टेप चढ़ते हैं, वैसे ही अगर आप लाइफ में भी एक स्टेप, 2 स्टेप चढ़ते हैं तो आप नए सपने बना सकते हैं, नए सपने देख सकते हैं। और ये हर इंसान करता है। कभी आपका ग्राम प्रधान बनने का मन करेगा, फिर आपका एमएलए बनने का मन करेगा, फिर कुछ और बनने का मन करेगा। तो इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं और अपने सपनों को नए तरीके से बना सकते हैं। जो पांचवा रीजन है कि आपको नए सपने क्यों देखने चाहिए, वो इस वजह से है
क्योंकि बर्नआउट की प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली आमिर खान को आपने सुना होगा या ग्लेन मैक्सवेल को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि वो क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं, मूवी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जो उनका ड्रीम काम है उससे भी बहुत बार लोग थक जाते हैं, उनको बोरियत लगती है। ह्यूमंस हमेशा नए काम पसंद करते हैं जहां वो बोर ना हो। तो बहुत बार आप नए सपने देखते हैं, नई चीज़ों में मेहनत करते हैं, तो आप नई स्किल भी सीखेंगे और आप बोर भी नहीं हो। तो ये जो जिद होती है ना कि मेरा यही सपना है, मुझे पूरा करना है, उसको रियल टाइम पे आपको इवेलुएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यही सपना है कि नहीं है, किसी और ने तो ये सपना नहीं दिखा दिया। क्योंकि यूपीएससी मार्केट में, बाकी मार्केट में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका खुद का मन नहीं है यूपीएससी करने का, या किसी और ने उनको बता दिया है कि यहाँ बहुत पार होती है, रियल लाइफ भी नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग करते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपको सपने बदलने चाहिए, और अगर मौका मिले तो नए नए सपने इवॉल्व करो। सोसाइटी इतनी तेजी से बदल रही है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। 10 साल पहले कोई यूट्यूबर नहीं बनना चाहता था, आज हर इंसान यूट्यूबर बनना चाह रहा है। 10 साल पहले अलग तरीके से मार्केट ऑपरेट करती थी, अलग तरीके से मार्केट ऑपरेट कर रही है। तो सपने अपने होने चाहिए, और बहुत बार सपने बदलने भी चाहिए। ये नहीं कि मैंने 10 साल पहले, 15 साल पहले एक सपना देखा है, वही मेरा सपना है। खाने को लेके अगर मुझे ये नहीं पता था कि हिमाचल में सिद्धू मिलता है जो बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको सेब पसंद है, अभी आपने सेब खाया है, अनार खाया है, 4-5 फल खाए हैं, उनमें से सेब आपका फेवरेट है। फिर आप किसी नई जगह जाते हैं, कोई प्लम या कोई नया फल आप खाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप अब अपना फेवरेट फ्रूट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सेम खाने के साथ है कि आपने बहुत सारे खाना खाए हैं, लेकिन आपको कभी साउथ इंडियन इडली मिल गया, डोसा मिल गया, या कोई ऐसा खाना मिल गया जो आपको बहुत पसंद है। तो जो आपका पहले फेवरेट था और जो अभी फेवरेट है, उसके बीच में फर्क हो सकता है। सेम सपनों के साथ है कि कभी भी कोई नई चीज़ आपको देखने को मिल गई, नया आपको लग रहा है यार ये काम करने में मजा आ रहा है, तो वो कर सकते। और मेरा ये कहना है कि आपको वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे करते हुए आप थके नहीं। आपको कहीं भी मौका मिले आप वो काम करें। जैसे मैं बोलना पसंद करता हूँ, वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, मैं यूपीएससी एंजॉय कर रहा था, एनडीए एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो काम मैं लगातार बिना थके हुए नहीं कर सकता था। लेकिन ये काम मैं बिना थके हुए कितनी भी देर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। तो आपको एक ऐसा काम तलाशना है जहाँ पे आप एंजॉय कर पाएं, बोल पाएं, पढ़ा पाएं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मुझे मजा आती है, वैसे आपका भी कोई जोन होगा जहाँ पे आपको बहुत मजा आती हो। तो वो जोन तलाशो, सपने उसके अराउंड बनाने की कोशिश करो। और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, उनके साथ अगर एडॉप्ट करना है तो सिर्फ सपने होने से काम नहीं चलेगा, सपनों को बदलने से भी काम चलेगा। और जो भी सपने आपके बने उनके लिए मेहनत करें। ये नहीं कि मेरे सपने तो बदल जाएंगे तो मैं मेहनत नहीं करूँ, ये भी नहीं करना है। अपने सपने बनाओ, उनको चेज करो, उनकी तरफ बढ़ो, मेहनत करो। और एक काम और मैं जो मैं भूल गया हूँ बताना, कि आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आप ही लोग मेरी टीम हो। और ये सपना जो मेरा है वो सपना आपका भी है, क्योंकि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको ग्रो करते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे जहाँ पे एक नया काउंटर साइड आपको मिलेगा जो प्रिविलेंट फॉर्म है उसके अगेंस्ट। और आप डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो मेरे से डिसएग्री करते हैं, मुझे वो लोग भी पसंद आते हैं जो एग्री करते हैं। तो सब लोग पसंद हैं, आप लोग अपने अपने ओपिनियन देने की कोशिश करो। और आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि आपका अभी का सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और वो क्यों बनना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।